केजरीवाल आया और आतिशी सौरभ भारद्वाज को फंसा दिया। एड को जो दिया है बयान, उसे मुश्किल में आ सकते हैं आप नेता। दिल्ली शराब नीति घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ पहुंच चुके हैं। वहां पहले से ही पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह बंद हैं। आम आदमी पार्टी के इन नेताओं के बाद अब दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ईडी की नजर में आ गए हैं, वो भी दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के एक बयान के कारण जो उन्होंने ईडी को दिया है। केजरीवाल के दावे से फंसे आतिशी और सौरभ भारद्वाज। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय एजेंसी को बताया कि दिल्ली शराब नीति घोटाले का आरोपी विजय नायर उन्हें रिपोर्ट नहीं करता था। विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। केजरीवाल रहे खामोश। ये बातें जब ईडी कोर्ट में कर रही थी तब केजरीवाल की ओर से इसका खंडन नहीं किया गया, वो खामोश रहे। इसका मतलब है कि केजरीवाल ने ऐसा बयान दिया है, जिसके बाद स्पष्ट है कि ईडी आतिशी और सौरभ भारद्वाज को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। आतिशी कैसे घेरे में? दरअसल ईडी का दावा है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली शराब नीति घोटाले में प्राप्त पैसे का प्रयोग गोवा विधानसभा चुनाव में किया था। यही आतिशी फंसती दिख रही हैं। आतिशी ही गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी की गोवा प्रभारी थी। आम आदमी पार्टी में बड़े पद पर था विजय नायर। जिस विजय नायर का जिक्र यहाँ ईडी कर रही है वो कभी आम आदमी पार्टी में बड़े पोस्ट पर था। विजय नायर कभी केजरीवाल की पार्टी में संचार प्रभारी रहा है। आपके साथ जुड़ने से पहले विजय नायर एंटरटेनमेंट जगत में काफी नाम कमा चुका था। आपका संचार प्रभारी बनने के बाद विजय नायर दिल्ली में एक कैबिनेट मंत्री के बंगले में रहता था। साथ ही मुख्यमंत्री केजरीवाल के शिविर कार्यालय से काम करता था। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत। एससी ने व्यास जी का तहखाना के अंदर पूजा पर रोक लगाने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसने वाराणसी जिला अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें हिंदुओं को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने व्यास जी का तहखाना के अंदर देवताओं की पूजा करने की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के 26 फरवरी के फैसले के खिलाफ वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कहा कि 17 जनवरी और 31 जनवरी तहखाना के अंदर पूजा की अनुमति के आदेशों के बाद मुस्लिम समुदाय द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद में बिना किसी बाधा के नमाज पढ़ी जाती है और हिंदू पुजारी द्वारा पूजा की पेशकश सीमित है। तहखाना क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखना उचित है ताकि दोनों समुदाय उपरोक्त शर्तों के अनुसार पूजा करने में सक्षम हो सकें। इस स्तर पर ये ध्यान में रखते हुए कि विवादित आदेश के बाद नमाज निर्बाध रूप से पढ़ी जा रही है और हिंदू पुजारी द्वारा पूजा की पेशकश तहखाना के क्षेत्र तक ही सीमित है, यथास्थिति बनाए रखना और दोनों पक्षों को अनुमति देना उचित होगा उनके धार्मिक अनुष्ठानों के साथ सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने आज आदेश दिया। हाईकोर्ट ने व्यास तहखाना के अंदर पूजा अनुष्ठानों को रोकने को अवैध माना। हाईकोर्ट ने 31 जनवरी को तहखाने में हिंदू पूजा की अनुमति देने वाली जिला अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली समिति की याचिका खारिज कर दी। 26 फरवरी को अपने फैसले में हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1993 में व्यास तहखाना के अंदर पूजा अनुष्ठानों को रोकने को अवैध माना। इसने वाराणसी जिला न्यायाधीश के 17 जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद प्रबंधन समिति की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट को व्यास तहखाना का रिसीवर नियुक्त किया गया था और 31 जनवरी के आदेश को वहां पूजा करने की अनुमति दी गई थी। 31 जनवरी को वाराणसी जिला न्यायालय ने पुजारी शैलेंद्र कुमार पाठक को अनुमति दे दी, जिन्होंने ज्ञानवापी के तहखाने में हिंदू देवताओं की पूजा करने का अधिकार देने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। नमटा मल्ला ड्रग्स के चलते हुई ऊप्स मोमेंट का शिकार। वीडियो देख लोग बोले, मैडम संभल कर। भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक नमटा मल्ला इन दिनों हर जगह छाई हुई हैं। सोशल मीडिया पर तो नमटा मल्ला ने तहलका मचा दिया है। भोजपुरी की बोल्ड हसीना नमटा मल्ला आए दिन फैंस के साथ रील वीडियो शेयर कर रही हैं। नमटा मल्ला ने अपनी डांसिंग का ऐसा जलवा बिखेरा है कि सभी लोग उनके ठुमकों पर फिदा हो गए हैं। हालांकि नमटा मल्ला को उनकी डांसिंग की वजह से कुछ लोग ट्रोल भी करते हैं। इस बीच नमटा मल्ला ने अपने लेटेस्ट क्लिप में कुछ ऐसा कर दिया है कि वो ट्रोल्स के निशाने पर आ गई हैं। ऊप्स मोमेंट का शिकार हुई नमटा मल्ला। भोजपुरी एक्ट्रेस नमटा मल्ला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिस वजह से वो चर्चा का विषय बन गई हैं। इस क्लिप में नमटा मल्ला घाघरा पहनकर डांस कर रही हैं। नमटा मल्ला का ये बोल्ड डांस लोग काफी पसंद कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि डांस करते करते नमटा ऊप्स मोमेंट का शिकार हो गई हैं। इस वजह से लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, कैसे डांस कर रही हो? नमटा मल्ला ने बनाई अलग पहचान। बताते चलें कि भोजपुरी एक्ट्रेस नमटा मल्ला ने बहुत कम समय में ही इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना ली है। नमटा मल्ला ने अपनी बेबाक डांसिंग के दम पर गर्दा उड़ा दिया है। कई लोगों का ये मानना है कि नमटा हरियाणा की सपना चौधरी से ज्यादा अच्छा डांस करती हैं। वहीं नमटा मल्ला अपनी बोल्डनेस के लिए भी जानी जाती हैं। इस मामले में तो नमटा मल्ला बॉलीवुड की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस सनी लियोनी को भी टक्कर देती हैं। सुनील शेट्टी का नाम कैसे पड़ गया? अन्ना, अमिताभ बच्चन और संजय दत्त हैं वजह। बॉलीवुड में एक्टर्स अपने क्लोज सर्कल में अक्सर एक दूसरे को निकनेम से बुलाते हैं।
करिश्मा कपूर को लोलो, करीना कपूर को बेबो, ऋतिक रोशन को डुग्गू, अक्षय कुमार को अक्की और ऐसे कई सितारे हैं जिन्हें इंडस्ट्री के क्लोज फ्रेंड्स निकनेम से ही बुलाते हैं। ऐसे ही सुनील शेट्टी को भी बॉलीवुड में अन्ना कहकर बुलाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन और संजय दत्त की वजह से सुनील शेट्टी का नाम अन्ना फेमस हो गया था। सुनील शेट्टी ने खुद इसका खुलासा किया था। सुनील शेट्टी ने शहनाज गिल के शो देसी वाइब्स में इसका खुलासा किया था। सुनील शेट्टी ने शो के दौरान कहा था, जब भी कोई मुझे सुनील की जगह अन्ना कहता है तो मुझे अच्छा लगता है। इसका मतलब बड़ा भाई होता है और इसे सम्मान के तौर पर कहा जाता है। ये दिखाता है कि लोग आपसे कितना प्यार करते हैं। बता दें कि फिल्म फाइट क्लब में सुनील शेट्टी के किरदार का नाम भी अन्ना ही था। पहले संजय दत्त और फिर अमिताभ बच्चन ने कहना शुरू किया अन्ना। सुनील शेट्टी ने शो के दौरान खुलासा किया कि अमिताभ बच्चन और संजय दत्त ने उन्हें अन्ना कहने का ट्रेंड शुरू किया था। सुनील शेट्टी, संजय दत्त और अमिताभ बच्चन एक साथ फिल्म कांटे की शूटिंग लॉस एंजल्स में कर रहे थे। तब उनके स्टाफ के लोग सुनील शेट्टी को अन्ना कहा करते थे। ये संजय दत्त ने सुन लिया था। सुनील शेट्टी ने कहा, अगर संजय दत्त के हाथ में कुछ आ जाता है ना तो वो चिपक जाते हैं। इसके बाद संजय दत्त ने उन्हें अन्ना कहना शुरू किया और फिर अमिताभ बच्चन भी यही कहने लगे। इस तरह सुनील शेट्टी को अन्ना बुलाने का ट्रेंड शुरू हो गया। 31 साल की उम्र में सुनील शेट्टी ने किया बॉलीवुड डेब्यू। बता दें कि एक्शन हीरो के रूप में मशहूर सुनील शेट्टी वास्तव में किकबॉक्सिंग में ब्लैक बेल्ट हैं। सुनील शेट्टी ने 31 साल की उम्र में 1992 में फिल्म बलवान के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। सुनील के साथ उस वक्त कोई भी एक्ट्रेस काम करने को तैयार नहीं थी। बाद में दिव्या भारती ने इस फिल्म में सुनील के साथ काम किया और यह सुपरहिट साबित हुई। लगभग 30 साल के करियर में उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। दिशा पाटनी ने बिकिनी में फ्लॉन्ट किया फिगर, बुलेट की स्पीड से वायरल हुई फोटोज। बॉलीवुड इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस दिशा पाटनी अपनी एक्टिंग के साथ ही अपनी बोल्डनेस के लिए भी जानी जाती है। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाली दिशा पाटनी अक्सर अपने बोल्ड फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं। दिशा पाटनी का बोल्ड अंदाज देखकर फैंस आहें भरते हैं। दिशा पाटनी ने एक बार फिर बिकिनी पहनकर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जो फैंस का ध्यान खींच रही हैं। दिशा पाटनी की नई तस्वीरों पर फैंस जमकर रिएक्शन दे रहे हैं। यहाँ पर देखें दिशा पाटनी की फोटोज। दिशा पाटनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में दिशा पाटनी बिकिनी पहने नजर आ रही हैं। दिशा पाटनी ने लेटेस्ट फोटोज में अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट किया है। दिशा पाटनी का बोल्ड अंदाज फैंस को पसंद आ रहा है। दिशा पाटनी ने खुले बालों में काफी कातिलाना पोज दिए हैं। दिशा पाटनी की अदाएं देख फैंस घायल हो रहे हैं। दिशा पाटनी ने अपने डॉगी के साथ पोज दिया है। दिशा पाटनी इस तस्वीर में काफी खुश नजर आ रही हैं। दिशा पाटनी के लिए ये पहला मौका नहीं जब उन्होंने बोल्ड तस्वीरें शेयर की हैं। दिशा पाटनी अक्सर बोल्ड फोटोशूट करवाती रहती हैं। दिशा पाटनी के ग्लैमरस अंदाज का दीदार करने के लिए फैंस उतावले रहते हैं। दिशा पाटनी अपने फैंस के लिए तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। दिशा पाटनी की तस्वीरों पर फैंस कमेंट करते नजर आते हैं। वहीं दिशा पाटनी की लेटेस्ट फोटोज पर तमाम लोगों ने टाइगर श्रॉफ का नाम लेकर मजे लिए हैं। दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ रिलेशनशिप में थे। हालांकि दोनों ने कभी इस पर बात नहीं की। कुछ समय पहले खबरें आई थी कि दोनों का ब्रेकअप हो गया है। दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ की तरफ से अपने ब्रेकअप को लेकर कोई बयान नहीं आया है। ये दोनों एक दूसरे की प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कमेंट करते रहते हैं। दिशा पाटनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म योद्धा में नजर आई थी। फिल्म योद्धा बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। खतरों के खिलाड़ी 14 में बिग बॉस OTT 2 का ये कंटेस्टेंट होगा शामिल। अपने सीजन में मचाया था तहलका। बिग बॉस के बाद अगर किसी रियलिटी शो का फैंस को सबसे ज्यादा इंतजार रहता है तो वो कोई और नहीं बल्कि खतरों के खिलाड़ी है। अब इस शो की चर्चा काफी हो रही है क्योंकि जल्द ही ये शो शुरू होने वाला है। ऐसे में अब इसमें कौन शामिल हो सकता है, उन कंटेस्टेंट को लेकर खबरें आने लगी हैं। अभी तक कई सेलेब्स के नाम पर चर्चा चल रही है जो रोहित के इस शो में शामिल हो सकते हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि इस सीजन में मुनव्वर मनारा भी दिखाई दे सकते हैं। अब एक और नाम सामने आया है जो इस शो में शामिल हो सकता है। खतरों के खिलाड़ी में आएगा ये एक्टर। दरअसल बिग बॉस 17 के दौरान ही रोहित शेट्टी के इस शो को लेकर बातें शुरू हो गई थी। डायरेक्टर इस शो के लास्ट में गेस्ट के तौर पर आए थे। वहाँ उन्होंने किसी एक कंटेस्टेंट को लेकर हिंट दिया था कि ये खतरों के खिलाड़ी 14 में शामिल हो सकता है। अब फिर एक कंटेस्टेंट का नाम सामने आया है जो बिग बॉस OTT में दिखाई दिया था। बिग बॉस OTT 2 का ये कंटेस्टेंट आएगा नजर। दरअसल टेली चक्कर की रिपोर्ट के मुताबिक खबर आ रही है कि एक्टर मॉडल जद हदीद को इस शो के लिए अप्रोच किया गया है। बता दें कि जद हदीद ने बिग बॉस OTT 2 में हिस्सा लिया था। हालांकि अभी इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। राम से ज्यादा धनवान है रामायण के लक्ष्मण, इतने करोड़ की है प्रॉपर्टी। टेलीविजन धारावाहिक रामायण के राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जितने लोकप्रिय हैं, उतना ही नाम लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले चर्चित अभिनेता सुनील लहरी का भी है। यूँ तो रामायण सीरियल को टीवी पर आए हुए 35 साल से भी ज्यादा समय गुजर चुका है, लेकिन राम और लक्ष्मण के रूप में इनकी जोड़ी को लोग आज भी खूब पसंद करते हैं।
हालांकि रामायण के बाद सुनील लहरी टीवी और सिनेमा जगत से गंभीर रूप में जुड़े नहीं रहे और उसके बाद वो कुछ एक ही टीवी सीरियल और शो में दिखे। रामायण के बाद उन्होंने एक फिल्म में भी डेब्यू किया था। अपने करियर में उन्होंने सफलता के कई मुकाम देखे और संपत्ति भी अर्जित की। यहाँ हम आपको बता रहे हैं सुनील लहरी की नेटवर्थ के बारे में। रामायण से मिला फेम। रामायण 1990 के दशक में टीवी पर देखा जाने वाला सबसे लोकप्रिय धारावाहिक बन चुका था। इस धारावाहिक से राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल के साथ साथ सुनील लहरी और माता सीता के किरदार में दीपिका चिखलिया को लोगों ने खूब प्यार दिया। इनका किरदार इतना लोकप्रिय हो चुका था कि लोग राम, लक्ष्मण और सीता के रूप में इन तीनों की तस्वीर की पूजा करने लगे थे। साल 1987 में रामायण को साइन करने से पहले सुनील लहरी विक्रम और बेताल और दादा दादी की कहानियां जैसे धारावाहिकों में काम कर चुके थे। रामायण की शूटिंग जब 1989 में खत्म हुई तब सुनील लहरी ने फिल्मों में भी अपनी किस्मत आजमाई। उनकी पहली फिल्म द नक्सलाइट्स थी जिसमें वह स्मिता पाटिल के साथ लीड रोल में थे। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी। इसके अलावा उन्होंने फिल्म फिर आई बरसात में भी काम किया था। रामायण के बाद उन्होंने बहारों के मंजिल और परमवीर चक्र जैसे टीवी सीरीज में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कितनी है सुनील लहरी की नेटवर्थ। टीवी सीरियल रामायण ने सुनील लहरी को उनके करियर में काफी शोहरत और दौलत दिलाई। वो 90 के दशक में टेलीविजन पर एक मशहूर चेहरा बन गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनकी कुल संपत्ति तकरीबन 53 करोड़ रुपए है। वहीं अरुण गोविल की संपत्ति 38 करोड़ रुपए है। सुनील लहरी राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी आए थे। अमेरिकी सिंगर जेनिफर लोपेज ने खरीदा ईशा अंबानी का घर। करोड़ों नहीं अरबों में हुई डील। ईशा अंबानी हाउस। भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी की लाडली बेटी ईशा अंबानी भी अपने पिता की तरह ही बिजनेस टाइकून बनने का सपना देखती हैं। करीब 829.5 करोड़ रुपए की नेटवर्थ संभाल रही ईशा अंबानी की प्रॉपर्टी दुनिया के कई देशों में है। शादी के बाद से ही ईशा अपने पति आनंद पीरामल के साथ हर क्षेत्र में उनका हाथ बंटा रही हैं। इस बीच हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। बताया जा रहा है कि ईशा और आनंद का अमेरिका के लॉस एंजल्स में एक आलीशान घर है जो अब हॉलीवुड सिंगर जेनिफर लोपेज का नया पता बन गया है। जी हाँ, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि ईशा आनंद ने अपना लस स्थित घर जेनिफर लोपेज को बेच दिया है, जिसके लिए उन्होंने करोड़ों की कीमत चुकाई है। घर में है 12 बेडरूम, 24 बाथरूम और जिम। अमेरिका डांसर और सिंगर जेनिफर लोपेज के फैंस भारत में भी बड़ी संख्या में रहते हैं और उनके लिए ये गर्व की बात है कि हॉलीवुड स्टार अब ईशा के घर में रहेंगी। कथित तौर पर वो अपने पति और एक्टर बेन एफ्लेक के साथ घर में रहेंगी। ईशा अंबानी फैन पेज की रिपोर्ट के मुताबिक जेनिफर लोपेज और उनके पति बेन एफ्लेक ने ईशा अंबानी का आलीशान एलए घर खरीदा है। यह अडोब एंटिलिया से कम नहीं है और 38,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस प्रॉपर्टी में 12 बेडरूम और 24 बाथरूम हैं। इस घर में इंडोर जिम, स्पा, सैलून, बैडमिंटन कोर्ट समेत कई आलीशान सुविधाएं हैं। फैन पेज का दावा है कि ईशा अंबानी ने अपनी प्रेगनेंसी का ज्यादातर समय अपनी मां नीता अंबानी के साथ उस घर में बिताया था। इतने अरब रुपए में हुई डील। पोस्ट में ये भी बताया गया कि अमेरिकी सिंगर जेनिफर लोपेज और उनके पति बेन एफ्लेक ने 61 मिलियन अमेरिकी डॉलर में ये घर खरीदा है। अगर भारतीय रुपए में बताएं तो ये राशि 5 अरब 8 करोड़ 57,86,550 रुपए होती है। बता दें कि ईशा अंबानी और आनंद पीरामल 2018 में शादी के बंधन में बंधे और कपल को मुंबई में 5 लाख वर्ग फुट में फैला एक आलीशान बंगला गिफ्ट में मिला था। ये घर कपल को अडोब आनंद पीरामल के माता पिता अजय और स्वाति पीरामल की ओर से एक उपहार था। 5 मंजिला घर गुलिटा को पीरामल परिवार ने 2012 में हिंदुस्तान यूनिलीवर से 61.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर में नीलामी के माध्यम से खरीदा था और 2015 में वहां रिनोवेशन का काम शुरू हुआ। 2018 तक ईशा और आनंद के शिफ्ट होने के लिए घर बिल्कुल तैयार था। जब बिना सेफ्टी के अमिताभ बच्चन ने लगाई 30 फीट ऊंचाई से छलांग, बताया उन दिनों कैसे शूट होते थे एक्शन सीन। सदी के महानायक कहे जाने वाले एक्टर अमिताभ बच्चन को इंडस्ट्री में 55 साल का वक्त हो चुका है। वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और खुद से जुड़े अपडेट्स, किस्से और कहानियां शेयर करते रहते हैं। लगभग 5 दशकों से इंडस्ट्री में काम कर रहे बिग बी ने बॉलीवुड में 1969 में 7 हिंदुस्तानी से एक्टिंग में डेब्यू किया था। उन्होंने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, कई फिल्मों में काम किया है और इस बीच कई बार भयानक स्टंट भी किए हैं, जिसमें कई बार तो उन्हें चोटें भी आईं। इसी बीच अब एक्टर ने एक पोस्ट शेयर की है जिसके जरिए बताया कि उन दिनों फिल्मों में स्टंट कैसे शूट किए जाते थे। दरअसल अमिताभ बच्चन ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक पुरानी फोटो शेयर की है। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीर में देखा जा सकता है कि बिग बी 30 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें वो बिना किसी सेफ्टी के छलांग लगाते दिख रहे हैं। उन्होंने इस पोस्ट को शेयर करने के साथ लिखा, एक एक्शन सीन के लिए 30 फीट की चट्टान से कूदना, कोई हॉनेस नहीं, कोई रिप्लेसमेंट नहीं, कोई वीएफएक्स नहीं और लैंडिंग गलती गैदों पर अगर आप किस्मत वाले हुए, वो भी क्या दिन थे मेरे दोस्त। वहीं फैंस उनकी पोस्ट पर कई तरह के कयास लगाने लगे। लोग इसे फिल्म मिस्टर नटवरलाल 1979 का सीन बताने लगे। इसके साथ ही कुछ रहे हैं कि वो आज भी ऐसे स्टंट कर सकते हैं। वहीं एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर ने लिखा, आप थे और हमेशा बेस्ट रहोगे। इसी तरह से लोग उनकी पोस्ट पर खूब रिएक्शन दे रहे हैं। अमिताभ बच्चन का वर्क फ्रंट।
आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में सफलता की उड़ान फिल्म जंजीर से भरी थी। इसके बाद उन्होंने शोले जैसी ढेरों हिट्स दी थी। सिनेमा जगत में ढेरों हिट्स देने वाले एक्टर ने आज भी फिल्मों में एक्टिव हैं। उनकी आने वाली फिल्मों की बात की जाए तो वो जल्द ही प्रभास और दीपिका पादुकोण के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं। बिग बी की इस फिल्म का टाइटल कल्कि 2898 AD है।